Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra, Microorganism. In earlier session we have already started about the topic methods of the food preservation, in which 4 methods we have already done. ठीक है, कौन कौन से? By salting and sugar, by oil and vinegar, by heating and refrigerator and freezing. ठीक है, ये 4 मेथड जो थे वो हमने अर्लियर सेशन में, लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दी थी. Today we are going to start with our next method, which is by smoking. अब फूड को प्रिजर्व करना है हमें. ठीक है, 4 मेथड के बारे में हमने स्टडी कर लिया. अब एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर नीड, वी नीड टू बी फॉलो दिस मेथड्स. ठीक है, इन मेथड्स को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. नेक्स्ट वी हैव दी 5th मेथड, विच इज दी बाय स्मोकिंग. क्या है हमारा 5th मेथड? बाय स्मोकिंग. बाय स्मोकिंग आल्सो वी कैन प्रिजर्व दी फूड. अब स्मोकिंग में हम कैसे प्रिजर्व करेंगे फूड? अब जैसे हमारी मीट और फिशेस वगैरह है, तो उसमें क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं स्मोक की प्रेजेंस में, और उसमें अलाउ करते हैं फायर को. ठीक है, फायर को भी उसमें अलाउ करते हैं, और स्मोकिंग से उसके फिशेज है, मीट है, उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं. सो द बैक्टीरियल एक्टिविटी कैन बी मिनिमाइजेस. जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसका क्या हो सकते हैं? मिनिमाइज हो सकते हैं, और डिस्ट्रॉय ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फूड कैन नॉट बी गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, सो दिस इज द 5th मेथड विच इज बाय स्मोकिंग. देन नेक्स्ट वन वी हैव द बाय सन ड्राइंग. दिस इज द वेरी नेचुरल मेथड. ये क्या है? बहुत ही नेचुरल मेथड है सन ड्राइंग. सन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? फूड को अलाउ करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. फिर क्या होगा? सनलाइट फॉल करेगी फूड आइटम्स पे, उसमें क्या होगा? फिर ये हीटअप होगा, वो नेचुरली हीटअप होगा. ठीक है, नेचुरली हीटअप होगा तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या करेगा? यूवी रेज फॉल होगी. ठीक है, कुछ यूवी रेज है. क्या होती है यूवी रेज? इट इज दी अल्ट्रावायलेट रेज. दे आर दी वेरी हार्मफुल फॉर दी ह्यूमन. ये ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज दे कॉज दी स्किन कैंसर. स्किन इरिटेशन और स्किन न्यूसेंस और दी स्किन कैंसर कॉज करती है ये यूवी रेज. ठीक है, टू प्रोटेक्ट अस वी हैव ए ओजोन लेयर इन एटमोस्फेयर. ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? ओजोन लेयर है. इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी अबाउट दी ओजोन लेयर. व्हाट इज दी ओजोन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दी नेसेंट ऑक्सीजन, O3. ठीक है, सो दिस इज दी सन ड्राइंग. सन ड्राइंग की प्रेजेंस में हम कैसे? जैसे हमारा कॉलीफ्लावर्स हो गया, ठीक है, कैलीफ्लावर्स हो गया, और मेथी हो गई, तो वो सब कैसे ड्राई होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में. सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द फूड इज गेट ड्राइड. ठीक है, ये क्या होता है? ड्राई होता है और प्रिजर्व होता है. एक्चुअली होता क्या है? जो हम हीटअप वगैरह करते हैं तो उनमें क्या है? जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उस वाटर को हम रिमूव करते हैं फूड आइटम से. ठीक है, अगर वाटर वहां पे प्रेजेंस नहीं होगा देन देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी. वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना और डेवलप होना बहुत ही कम हो जाएगा इफ द वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द फूड. सो हीटिंग में भी हम यही करते हैं, स्मोकिंग और फायर में भी यही करते हैं. जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं? इवोपोरेट और ड्राई कर देते हैं. और सन ड्राइंग में भी क्या करता है? ड्राइंग ऑफ द फूड इन वाटर. जो वाटर है हमारे फूड में उसका ड्राई करना, उसका इवोपोरेट करना. ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड वी हैव बाय पास्चुराइजेशन. ठीक है, पास्चुराइजेशन में क्या है? इट इज द मेथड इन विच मिल्क इज हीटेड. मिल्क क्या होता है? इसमें मिल्क का हीट होता है 12 to 30% में. ठीक है, 12 to 30%, और 20 सेकेंड तक इसको क्या करते हैं? हार्ड हीटअप में अलाउ करते हैं, ताकि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो क्या हो सकते हैं? किल हो सके. ठीक है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो सके. दैट्स वाई द मिल्क इज गेटिंग हीटेड वेन एवर इट कम्स इन अवर होम. जब भी हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? मिल्क को हीट करते हैं. हीट भी करते हैं उसको 30 to 40 सेकेंड के लिए. ठीक है, कंटिन्यूसली हीट करते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉय. आफ्टर द हीट द कूलिंग इज अलाउड. रैपिडली कूल करते हैं उसे. क्या करते हैं? रैपिडली कूल करते हैं, ताकि अगेन जो बैक्टीरिया है वो क्या हो सकते हैं? डेवलप नहीं हो सके. ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी मिनिमाइजेज और बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉय. ठीक है, रैपिडली कूल कर देते हैं. देन इट अलाउ एट लो टेम्परेचर. फिर उसको हम क्या करते हैं? जैसे हम फ्रीज में वगैरह रखते हैं, तो इसमें भी अब पेस्चुराइजेशन में भी हमारा वापस प्रिजर्वेशन है. ये पेस्चुराइजेशन तो एक मेथड हो गया. इसके अलावा फिर फ्रीजिंग वापस करते हैं, रेफ्रिजरेटर में अलाउ करते हैं. ठीक है,
इट इज डेवलप बाय दी लुइस पास्चर। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया था? लुइस पास्चर के द्वारा। तो इस साइंटिस्ट को मोमेंटो देने के लिए इस मेथड का नाम ही रख दिया पास्चुराइजेशन। ठीक है, देन फाइनल वी हैव दी बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड दी पैकिंग। अब फूड का हम अगर प्रॉपर स्टोरेज करें, जैसे हम इसको जो वेटेड एरिया है हमारा उसके प्रेजेंस में ना रखें, प्रॉपर एयर और वेंटिलेटेड रूम में हम इसे रखें, तो ग्रेट ऑफ दी बैक्टीरिया कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, देन दी पैकिंग। अब पैकिंग भी अगर हम इंपॉर्टेंस दें पैकिंग के रिलेटेड में, तो फूड है वो वेस्टेज होने से बच सकता है हमारा। ठीक है, पैकिंग शुड बी केयरली पैक्ड। जो फूड है वो हमारा केयरली पैक्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये क्या है? हमारे मेथड्स है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, बाय हीटिंग, बाय फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेटर, बाय स्मोकिंग, बाय सन ड्राइंग, बाय पास्चुराइजेशन एंड बाय प्रॉपर पैकिंग एंड दी स्टोरिंग ऑफ दी फूड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नाइट्रोजन साइकिल। अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन जो साइकिल है हमारी उसके बारे में स्टडी करेंगे, इन विच नाइट्रेट्स इज की प्ले। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी नाइट्रोजन साइकिल। क्या है ये? नाइट्रोजन साइकिल है। बेसिकली इन अवर एटमोस्फेयर वी हैव 78% ऑफ दी नाइट्रोजन। कितनी है? 78% ऑफ दी नाइट्रोजन। बट दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली कैन नॉट बी यूज्ड बाय दी प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजन अवेलेबल है ये डायरेक्टली प्लांट्स है वो यूज नहीं कर सकते। अब देखो नाइट्रोजन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वाई नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर दी प्लांट्स। नाइट्रोजन के क्या बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, तो ये सब क्या है? ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बेसिक कंपोनेंट है। जैसे प्रोटीन्स होते हैं हमारे लिए, विटामिन्स होते हैं, वैसे ही ये जो नाइट्रेट्स और अमोनिया होता है दिस इज दी वेरी सेमिनल फॉर दी प्लांट्स ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये कंपाउंड है वो बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई नाइट्रोजन जे बाय प्रोडक्ट है जिसके नाइट्रोजन के वो यूज लेते हैं प्लांट्स। तो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, हमारे प्लांट्स और एनिमल है वो उससे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन हैव टू बी कन्वर्ट इनटू दी इट्स प्रोडक्ट विच इज यूजेबल और विच कैन बी यूज बाय दी प्लांट्स। नाइट्रोजन के जो बाय प्रोडक्ट है जो कि प्लांट्स के यूज आते हैं विच इज दी नाइट्रेट्स और दी ऑक्साइड ऑफ दी नाइट्रोजन, वो सब है हमें इसे कन्वर्ट करने की नेसेसिटी होती है। ठीक है, सो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली है क्या? इट इज द साइकिल इन विच बाय प्रोडक्ट ऑफ दी नाइट्रोजन गेट कन्वर्ट फ्रॉम दी नाइट्रोजन, किससे? एटमोस्फेयर से। ठीक है, देन अगेन इट कन्वर्ट इनटू दी गैसेस फॉर्म। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज दी डिके बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर में उसको ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन में कन्वर्ट कौन करता है? वन ऑफ द फैक्टर इज द डिके ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका डिके करता है, उनका क्या करता है? डिकम्पोज करता है। इट डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो डेड प्लांट्स और एनिमल है उनका क्या करता है? डिकम्पोजिशन करता है, जिससे क्या होता है? अमोनिया उनसे फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हुआ? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इज दी डेड डिकेइंग। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल है उनका, जो डेड प्लांट्स और एनिमल है उनका क्या होता है? डिके होता है, उनका डिकम्पोज होता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है? अमोनिया फॉर्म होता है। अमोनिफिकेशन इसे कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब क्या होता है? जो हमारा अमोनिया है उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन किस में होता है? नाइट्राइट्स में। ठीक है, नाइट्राइट्स में इसका ब्रेकडाउन होता है, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स है वो इसे यूज कर सकते हैं। इट इज दी यूजेबल बाय दी प्लांट्स। ठीक है, ये यूजेबल फॉर्म है इसकी। दिस इज दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। किसके? नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स है ये नाइट्रेट्स। ठीक है, ये तो हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसमें जो ये प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं? नाइट्रीफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी नाइट्रीफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। What are the nitrogen fixing bacteria? These are the bacteria which convert nitrogen into the oxide of the nitrogen. नाइट्रोजन को उसके जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें ये कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? राइजोबियम।
राइजोबियम, ठीक है। इसमें हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह थे उसमें क्या ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, जो क्या करती है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन करती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करती है कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्सेशन मीन्स उसका कन्वर्जन करती है, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन गेट कन्वर्ट इनटू द यूजेबल नाइट्रोजन विच इज द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि यूज करता है प्लांट्स। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं हमारे, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए, जैसे बीन हो गया, पीज हो गया, इनके रूट्स पे क्या है नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स पर ये राइजोबियम एग्जिस्ट करते हैं। ये राइजोबियम फिर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आती है उसका ये फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं, विच कैन बी यूज बाय द प्लांट्स। और फाइनली वो प्लांट्स कौन कंज्यूम करता है, एनिमल, ठीक है। सो देन वी हैव लाइटनिंग। लाइटनिंग है इसका हाई टेम्परेचर क्या करता है, जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उससे फिर ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन डेवलप होते हैं, ठीक है। सो दिस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रेनफॉल अकर, जब रेनफॉल होती है उसके साथ ये मिक्स होकर हमारे सॉइल में और फील्ड पर आ जाते हैं और ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर आल्सो दी हेल्पफुल फॉर दी प्लांट्स, ये भी हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। सो दिस इज दी नाइट्रोजन साइकिल। अगर इसमें अगर साइकिल की बात करें तो ये तो हो गया इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब साइकिल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, अगेन इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द गैसेस फॉर्म। जैसे हमारा ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, इसका क्या होगा, एक तो फर्टिलाइजर के थ्रू होगा, देन वी हैव द डेड एंड डिकेइंग बैक्टीरिया आल्सो, तो उनके थ्रू ही हमारे क्या आ जाता है, सॉइल में ये मिक्स हो जाएगा। सॉइल में मिक्स हो जाने के बाद जो फिक्सिंग बैक्टीरियाज है ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन अगेन इन मिक्स विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वापस क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। सो इसी तरह ये साइकिल है वो चलती रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन एंड यही था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपका चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए या सर को इन्फॉर्म करके बताइए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस टॉपिक कैन बी रिपीटेड इन द फर्दर सेशंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।